हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल 2021 के मोस्ट 200 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा। ये मास्टर वीडियो है। एक वीडियो में आपको सारे महीने के पूरे करंट अफेयर्स का कवर किया जाएगा। चलिए, अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आंध्र प्रदेश में कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, हाल ही में अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया? आंसर है 27 मार्च को। अर्थ आवर 2021 का थीम है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय खाद्य निगम का नया CMD कौन बना है? आंसर है आतिश चंद्र जी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की बात करें तो 14 जनवरी 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए CMD बने हैं आतिश चंद्र जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, हाल ही में UIDAI का नया CEO किसे बनाया गया है? आंसर है सौरभ गर्ग जी को। वर्तमान में श्री गर्ग अपने कैडर उड़ीसा राज्य में सेवारत हैं। वे 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका आंसर है 2025-26 तक का। बात करें, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में घोषणा किया कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, SBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की दूसरी कोविड लहर कितने दिनों तक चल सकती है? आंसर है 100 डे, यानी कि 100 दिनों तक या दूसरी लहर चल सकती है। SBI की आई रिपोर्ट हाल ही में आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया है? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। बात करें, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूनियन टेरिटरीज में आयुष्मान भारत के तहत 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 और कार्यकालों के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आंसर है रूस के संसद अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 और कार्यकालों के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस IIT ने कोऑर्डिनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जीता है? इसका आंसर है IIT खड़गपुर ने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में किस देश ने आज़ादी के 50 साल का जश्न हाल ही में मनाया है? आंसर है बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के 50 वर्ष का जश्न मनाया है, जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। आप देख रहे हैं अप्रैल 2021 के मोस्ट 200 प्लस करंट अफेयर्स का वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि हमको इसे जल्दी से कवर करना है। आप हमारे ऑफिशियल ऑनलाइन स्टूडियोज टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारे वीडियो PDF और एक्स्ट्रा फैक्ट नोट्स सब कुछ वहाँ प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, हाल ही में कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? आंसर है वज्र। L&T निर्मित ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS वज्र को चेन्नई में रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल बिपिन रावत द्वारा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आज का, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया आवास योजना की घोषणा की है? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने छात्रों शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया आवास योजना की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष
कौन बनाया? आंसर है आईएएस संजीव कुमार जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किसने द रथबोन पोलियो पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर है कार्मेन मारिया मचाडो। हाल ही में कार्मेन मारिया मचाडो ने द रथबोन पोलियो पुरस्कार 2021 में जीत दर्ज की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंडिया टीवी रिपोर्ट के अनुसार क्षय रोग के पंजीकरण में कितने प्रतिशत साल दर साल की गिरावट दर्ज की गई है? आंसर है 24%। इंडिया टीवी रिपोर्ट 2021 हाल ही में प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार भारत ने 2020 में क्षय रोग के पंजीकरण में 24% की साल दर साल गिरावट दर्ज की है। अगर आपने हमारे फरवरी और मार्च के मास्टर वीडियो को यानी कि मंथली करंट अफेयर्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लिया करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को 2 लाख कोविड वैक्सीन उपहार में देगा? आंसर है इंडिया यानी अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को कोविड-19 टीकों की 2 लाख खुराक भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आज का। किस बैंक ने 30 जून तक पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को बरकरार रखा? आंसर है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। पीएमसी का फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नेट हेल्थ का कौन सा वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर है 7वां। नेट हेल्थ का 7वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस कैंट में इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंसर है दिल्ली कैंट में। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया रक्षा मंत्री सुहू वूक ने 26 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का ऑफिशियल गीत घोषित कौन सी है? आंसर है गर्ल गैंग। न्यूजीलैंड के गायक जिन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें आपको मैं अप्रैल के मोस्ट 200+ करंट अफेयर्स रिवीजन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का। किस देश ने साहिल 1A परीक्षण परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने साहिल 1A परीक्षण परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोला गया है? आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोल दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के टीवी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है केरल। केरल राज्य के टीवी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हाल ही में क्या शामिल हुआ है? आंसर है योगासन। यानी योगासन भी अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। गर्भपात अवकाश यानी मिसकैरियज बेरीवमेंट लीव कानून को पारित करने वाला भारत के अलावा दूसरा देश कौन सा? यानी भारत तो पारित कर चुका है, इसके अलावा न्यूजीलैंड भी इस कानून को पारित कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में किसने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है आज का। हाल ही में किस बैंक ने IOB ट्रेंडी बचत खाता लॉन्च किया है? इसका आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में बढ़ती मिलेनियल आबादी के लिए अनुकूलित एक बचत खाता IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आप लोग से एक लाइक की उम्मीद ज़रूर रखता हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का। दुनिया की पहली शिप टनल किस देश में बनेगी? आंसर है नॉर्वे। दुनिया की पहली शिप टनल नॉर्वे देश में बनेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी डॉक्टर अमेरिकी सर्जन जनरल बना है? आंसर है विवेक मूर्ति जी।
अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए 57 और 43 वोट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो हाल ही में किस देश ने चीन के साथ 3 साल के लिए 1.5 अरब डॉलर की मुद्रा विनिमय का समझौता किया है? इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका देश ने चीन के साथ 3 साल के लिए 1.5 अरब डॉलर की मुद्रा विनिमय का समझौता किया है। चलते हैं, आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे इसे कम समय में आपको कवर कराना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने किस देश के EEZ के पहले संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? आंसर है मेडागास्कर। भारत ने मेडागास्कर देश के EEZ के पहले संयुक्त गश्त का आयोजन हाल ही में किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ। हाल ही में किसने ट्रेंडिंग पोर्टल परनीत लॉन्च किया? परनीत ज़रूर आप लोग ध्यान रखें, इसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 33 आज का, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न लॉन्च किया है? आंसर है नागालैंड। नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आज का, हाल ही में किस प्रशंसित मिस्र की नारीवादी का निधन हो गया है? आंसर है नवल साध्वी का। मिस्र की एक प्रसिद्ध नारीवादी मनोचिकित्सक और उपन्यासकार नवल साध्वी, जिन्हें लेखक ने दशकों से चली आ रही रूढ़िवादी समाज में विवाद को जन्म दिया, उनका निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। हाल ही में किसने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया? यूपी वाले बच्चे इसे ज़रूर याद रखें। इसका आंसर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ। जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि को मंजूरी दी है? आंसर है 7 राज्यों को। ये राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश हैं। ये 7 राज्यों में जल जीवन मिशन के तहत प्रोत्साहन निधि को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है आज का, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने आपदा प्रबंधन, व्यापार, NCC, ICT के क्षेत्र में 5 MOU पर हस्ताक्षर किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के समापन के दिन खेल सुविधाओं की स्थापना के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, फिल्म फेयर अवार्ड द्वारा किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? आंसर है इरफान खान जी को। सेरेमनी में दिवंगत एक्टर इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हाल ही में RBI के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर है KC चक्रवर्ती जी का। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में काम करने के बाद चक्रवर्ती को 2009 में RBI में डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। किस मशहूर लेखक का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है अनिल धारकर जी का। जाने माने पत्रकार और लेखक अनिल धारकर का हाल ही में निधन हो गया। वे कथित तौर पर दिल की बीमारी से पीड़ित थे। अनिल धारकर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निदेशक भी थे। आप देख रहे हैं अप्रैल 2021 के मोस्ट 200 प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं आपको काफ़ी शॉर्ट तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको कवर करा रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है मिशन शक्ति मिसाइल। या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हाल ही में मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी है? आंसर है फिजी देश को। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को
ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको ढेर सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? आंसर है तापसी पन्नू, जो कि एक अभिनेत्री हैं। तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता। थप्पड़ ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट कहानी और एडिटिंग का भी अवार्ड जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है आज का। हाल ही में किसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है? इसका आंसर है महेंद्र गिरी जी ने। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया से एकमात्र रेंजर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। किस बैंक को एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा मिला है? आंसर है एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन आदित्यपुरी के बाद यही बने हैं। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है अपना देश भारत। नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम, अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडिया और भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक इस महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है आज का। हाल ही में किसने टीबी मुक्त भारत के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया है? इसका आंसर है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। सरकार देश भर में टीबी के इलाज और देखभाल के लिए यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। हाल ही में स्कोप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है सोमा मोंडोल जी। बात करें स्कोप का फुल फॉर्म नोट कर लें आप लोग, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इंटरनेट स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इंजीनियर अजमल खान जी का। बात करें अजमल खान के नाम पर मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली रखा गया, जो एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की तरफ। किस फिनटेक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर एंड D2R फाइनेंस लॉन्च किया है? आंसर है भारत पे ने। अग्रणी फिनटेक कंपनी भारत में ने हाल ही में डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस नाम से एक नया उधार उत्पाद लॉन्च किया है। यह उत्पाद वितरकों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों और डीलरों को लिक्विडिटी की पेशकश करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? आंसर है 1 अप्रैल को। और ब्रिटिश शासन के तहत उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान के बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। आप देख रहे हैं अप्रैल 2021 के मोस्ट 200+ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है? आंसर है आरबीआई। आरबीआई की बात करें तो इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेन देन को संसाधित करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। क्वेश्चन नंबर 53 आज का। हाल ही में किसने पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन लिखी है? आंसर है जीत थाइल ने। जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वुमेन नामक एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन महिलाओं को उल्लेख किया गया जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई या कम कर दी गई या बिल्कुल ही मिटा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है आज का। हाल ही में किस देश की बच्चों की प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लीरी का निधन हो गया? आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की। बात करें हाल ही में अमेरिका की एक बहुत ही फेमस लेखक बेवर्ली क्लीरी, जिन्हें बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका माना जाता है, उनका निधन हो गया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आज का। साउथ सिनेमा का किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा कर दी गई है? आंसर है सुपरस्टार रजनीकांत जी को। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब
फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म तमिल फिल्म थी अपूर्वा रागन मालती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर है 30 जून तक के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? आंसर है मोहन कृष्ण बोहरा जी को। मशहूर मराठी लेखक, सॉरी यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। हाल ही में मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान मिला है। लिम्बाले को यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया गया है। आप लोग यहाँ जरूर सही कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर रहेगा शरण कुमार लिम्बाले जी को, मशहूर जो कि एक मराठी लेखक हैं, उनको सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ। हाल ही में किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 60 है। हाल ही में किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? आंसर है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आप लोग देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें मैं अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 61 है। किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर है राजस्थान। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लें। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? आंसर है टिकटॉक। पाकिस्तान की अदालत ने टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को फिर से हटा लिया है। क्वेश्चन नंबर 63 है। विश्व ऑटिज्म दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आंसर है 2 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 64 है आज का। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा किस जारी की गई? भारत की रैंक क्या है इसमें? आंसर है 140वें। इस इंडेक्स में 156 देशों में भारत को 140वां स्थान दिया गया। इसके साथ भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन यानी MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की? आंसर है अपना देश इंडिया यानी कि भारत ने। क्वेश्चन नंबर 66 है। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका आंसर है ईरान। चीन और ईरान देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। उड़ान योजना के तहत हाल ही में कितनी नई फ्लाइट्स शुरू की गई है? आंसर है 22। उड़ान योजना के तहत केंद्र राज्य सरकार और हवाई अड्डों के संचालकों से वित्तीय प्रोत्साहन से नए हवाई अड्डों से परिचालन को प्रोत्साहित करने और हवाई किराए को सस्ता रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है आज का। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? आंसर है बिहार राज्य सरकार पर। यह अपील विभिन्न पक्षों के मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। हाल ही में किसकी हेमलेट को फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है? आंसर है मैगी
ओफारेल को बात करें, मैगी ओफारेल की हेमनेट जिसमें ब्यूबोनिक फ्लैग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु पर अनुमान लगाया गया ने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? आंसर है 2 अप्रैल को। आप लोग ज़रूर हमारे इस वीडियो को पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी आप लोग प्रेस ज़रूर कर लिया करें। इस बार का थीम है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का थीम है द म्यूज़िक ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 72 है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से किस मंत्रालय ने आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? आंसर है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्रचलित जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के लिए मुख्य उपचार के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 73 आज का, हाल ही में किस बैंक ने यूनी कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? आंसर है रूस यानी कि रशिया ने। कृषि नियामक के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। हाल ही में ईएसआईसी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? आंसर है मुकमित एस भाटिया जी को। मुकमित एस भाटिया ने 4 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 76 है आज का, हाल ही में पेटीएम मनी ने किस शहर में नया R&D सेंटर खोला है? आंसर है पुणे महाराष्ट्र में। ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने पुणे महाराष्ट्र में एक नई R&D सुविधा स्थापित की है जो विशेष रूप से इक्विटी, म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड के क्षेत्र में उत्पाद नवाचारों को चलाएगी। क्वेश्चन नंबर 77 है, फेसबुक और कौन सी दिग्गज कंपनी समुद्र के नीचे इको और बीफ्रोस्ट नामक नए केबल बनाएंगे? आंसर है गूगल। फेसबुक और गूगल अमेरिका से सिंगापुर और इंडोनेशिया के लिए नए सब सी केबल बनाने की योजना बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में किसने ओएनजीसी के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? आंसर है सुभाष कुमार जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? आंसर है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है और यह 15 से 1 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 आज का, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 है, 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ताशकंद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। हाल ही में PESB की चेयरपर्सन कौन बनी है? आंसर है मल्लिका श्रीनिवासन जी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व CEO पल्लव महापात्रा को एसेट रिकंस्ट्रक्शन के रूप में प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। आन्या मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु के दौरे पर कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। नटिका की आन्या मिथुन ने 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? आंसर है IIM जम्मू में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य लोगों को मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मकता फैलाने में मदद करना है। आप देख रहे हैं अप्रैल 2021 के मोस्ट 200+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारतीय विशेष बलों और किस देश के बलों के बीच किया गया है? आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। भारत के विशेष बलों ने हिमाचल प्रदेश के बकलो में अमेरिकी विशेष बलों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। यह वज्र प्रहार 2021 का
11वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो आज की हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक और किस भुगतान ऐप ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी की है? इसका आंसर है फ़ोन पे ने। बात करें आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी जी। फ़ोन पे की बात करें तो इसके सीईओ समीर निगम जी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 87 है हाल ही में किसने एनसीटीई वेब पोर्टल का माई एनईपी द्वारा 20 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका सही आंसर है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी वेब पोर्टल के लिए माईनेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक चालू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। भारत के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका आंसर है दिग्विजय सिंह जाला जी। हाल ही में पूर्व केंद्रीय दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया, वे 88 वर्ष के थे। क्वेश्चन नंबर 89 है आज का। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरला भवन में सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ विश्वभूषण को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 90 है हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? आंसर है बांग्लादेश की सरकार ने। आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन करना ना भूलें और नए देखने वाले हमारी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 91 है किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया? आंसर है एशले बार्टी ने। वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल में कनाडा की बियांका एंड्रेस की चोट के कारण मैच पूरा नहीं कर सकी थी। क्वेश्चन नंबर 92 है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? आंसर है गुजरात राज्य। बात करें गुजरात देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ कानून लगाया गया है। इसमें पहले देश के 2 अन्य राज्यों में जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित किए गए थे। थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे 200 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 93 है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है कोच संजय चक्रवर्ती जी का। भारत के प्रतिष्ठित निशानेबाजी कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया, वे 79 साल के थे। उन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है फ़ोन पे। बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फ़ोन पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेनदेन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 95 है हाल ही में किसने डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है? आंसर है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस.के. जोशी द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंटरिंग गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 96 है हाल ही में किसने मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है जयराम ठाकुर जी ने। नितिन गोखले द्वारा लिखित नई पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइव का विमोचन किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। डिजिटल भुगतान में कौन सा देश सबसे आगे है? आंसर है भारत देश। ब्रिटेन स्थित भुगतान प्रणाली कंपनी एसीआई ने हाल ही में डिजिटल भुगतान पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में सबसे अधिक रियल टाइम ऑनलाइन लेन देन दर्ज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आंसर है 4 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? आंसर है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लाइट वेट बुलेट प्रूफ विकसित की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हाल ही में बीसीसीआई एसीयू प्रमुख कौन बना है? इसका आंसर है
सबीर हुसैन शेखावन खंडवाला जी। सबीर हुसैन शेखावन खंडवाला बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए। इससे पहले गुजरात के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में कार्य कर चुके हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स यानी अप्रैल के 200 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाल ही में किस बैंक के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो रिटायर हुए हैं? आंसर है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो रिटायर हुए हैं। ये अपना कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर है मेहली ईरानी जी। मुंबई के पूर्व क्रिकेटर और कांगा लीग के बड़े खिलाड़ी रहे मेहली ईरानी का दुबई में निधन हो गया। वे मात्र 90 साल के थे। कांगा लीग मुंबई में मानसून के मौसम का प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? आंसर है वियोला डेविस ने। इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड्स में चैडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए SAG पुरस्कार और वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का सम्मान जीता है। क्वेश्चन 104 है, किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है डिजिट इंश्योरेंस ने। डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है ऑस्ट्रेलियाई देश की महिला क्रिकेट टीम ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 107 है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? आंसर है दिलीप वालसे पाटिल जी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 5 अप्रैल को। बात करें राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर है मिजोरम राज्य में। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हाल ही में गीता प्रेस के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका आंसर है राधेश्याम खेमका जी का। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया। उन्हें सनातन साहित्य को जन जन तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है। 38 साल तक खेमका प्रेस में छपी प्रमुख कल्याण पत्रिका के संपादक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 यानी 111 की तरफ। किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। चलते हैं, आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं आपको अप्रैल 2021 के मोस्ट 200 प्लस करंट अफेयर्स को रिवीजन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 112वां है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? आंसर है चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक किसे बनाया गया है? आंसर है डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी को। प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकीविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन एंड AIM का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एडवांस्ड चैप टेक्नोलॉजी विकसित की है? इसका आंसर है DRDO। बात करें DRDO लैब द्वारा एडवांस्ड चैप टेक्नोलॉजी का विकास आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। क्वेश्चन नंबर 115 है आज का, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? आंसर है
7 अप्रैल को इस दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 को हुई थी। इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यानी बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर 116 है, फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर कौन रहा है? आंसर है जेफ बेजोस। बात करें अमेजन.com, इनके संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड मिलियनियर्स लिस्ट में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी कुल 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है जस्टिस एन.वी. रमणा को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन.वी. रमणा को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति रमणा 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जी.डी. बिरला पुरस्कार किसे मिलेगा? आंसर है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जी.डी. बिरला पुरस्कार और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकों में इसके अनुप्रयोगों के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है आज का। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? इसका आंसर है 6 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? आंसर है राजस्थान राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो वैज्ञानिकों ने नई जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? आंसर है मेढक के। बात करें क्वेश्चन नंबर 122 की तो फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? आंसर है पाकिस्तान। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने पाकिस्तान देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, टोक्यो ओलंपिक द्वारा 21 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर है नॉर्थ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो हाल ही में किसने पेमेंट्स बैंकों में प्रति खाता अधिकतम बैलेंस लिमिट बढ़ाई है? इसका आंसर है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक में दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस को सीमा को प्रति ग्राहक 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? आंसर है चंद्रा नायडू। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में किसने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है? आंसर है ट्राइफेड। चलिए आपको ट्राइफेड का फुल फॉर्म बता दें। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो सरकार ने सिडबी का नया CMD किसे नियुक्त किया? आंसर है S रमण जी को। सरकार ने S रमण को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा अधिकारी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। हाल ही में किसने 2020 एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? इसका आंसर है अल्फ्रेड V. अहो ने। अहो ने अपने लंबे समय के सहयोगी जेफरी डेविड उलमैन के साथ यह पुरस्कार साझा किया है। क्वेश्चन नंबर 129 है, किस राज्य ने सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधानसभा में इसके प्रावधानों में संशोधन किया है? आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा ने हाल में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत कई प्रावधानों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों में कम से कम 2 मंत्रियों की उपस्थिति को अनिवार्य करना और विरोध में सदन में दस्तावेजों को फाड़ने से रोकना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 130 है आज का। हाल ही में किसने डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की उड़ीसा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है? इसका आंसर है
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को अम्बेडकर इंटरनेशनल इतिहास में उत्कल केसरी हरिकृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया है। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं आपको अप्रैल के मोस्ट 200 प्लस करंट अफेयर्स को रिवीजन करा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि इसे मैं जल्द से जल्द कवर करना है। आप लोग हमारे ऑनलाइन स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और नए देखने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 31 है आज का। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है? आंसर है 92% तक का। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत योजना के पहले चरण में 92% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है। हाल ही में किसने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया है? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी किया। सर्वेक्षण 5000 उत्तरदाताओं के बीच देश के प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। किस राज्य के कैबिनेट ने रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी ऑर्डिनेंस 2021 को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी सेकंड ऑर्डिनेंस 2021 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश से किराएदारी के विवादों में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है यूनेस्को यूनाइटेड। बात करें, यह रिपोर्ट मई 2020 से सितंबर 2020 तक दुनिया भर में किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 35 है। हाल ही में किसने मधुक्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 अप्रैल 2021 को एक पोर्टल मधुक्रांति और हनी कॉर्नर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 9 अप्रैल को। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था। तब से यह हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 है। हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार का निधन हो गया है? आंसर है फातिमा रफीक ज़कारिया का। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष और खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई के अध्यक्ष फातिमा रफीक ज़कारिया का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है। केंद्र ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? आंसर है झारखंड राज्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 139 है आज का। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार जी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? आंसर है सूरदास महाकवि की। बात करें, उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर परसौली कर दिया गया है। यह गांव महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। आप देख रहे हैं अप्रैल 2021 के मोस्ट 200 प्लस करंट अफेयर्स का वीडियो। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 141 है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है द्युति चंद को। भारतीय धावक द्युति चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरनेल सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? आंसर है अमेरिकी पुरुष टीम ने। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्रशिक्षक हरिंदर सिंह को अमेरिकी पुरुष टीम का नया कोच बनाया गया है। हरिंदर को साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 143 है। हाल ही में किसने नैनो स्निफर लॉन्च किया है? आंसर है
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया, जिसे नैनो स्निफर भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य ने मास्क अभियान लॉन्च किया है? आंसर है उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। क्वेश्चन 145 है, हाल ही में किसने एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक की नवीनतम संस्करण का विमोचन किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया गया। पुस्तक छात्रों और अभिभावकों दोनों को परीक्षा के दबाव और तनाव से निपटने के लिए विभिन्न सुझाव देती है। क्वेश्चन 146 है, हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? आंसर है आशुतोष भारद्वाज जी को। प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। क्वेश्चन 147 है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया गया? आंसर है 10 अप्रैल को। यह दिन जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया था, जिन्हें होम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जाता है। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका पूरे महीने का करंट अफेयर्स एक साथ कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 148 है, हाल ही में किसने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए RTGS नेफ्ट सुविधाओं को खोलने का फैसला किया है? इसका आंसर है धनलक्ष्मी बैंक ने। ऑनलाइन भुगतान क्षेत्रों में एक प्रमुख कदम भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जैसे RTGS और नेफ्ट की प्रत्यक्षता सदस्यता लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। हाल ही में किसने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया? आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास समिति प्लेनरी की 103वीं बैठक में भाग लिया है। क्वेश्चन 150 है, WWE हॉल ऑफ फेम द्वारा किस में औपचारिक रूप से कौन शामिल हुआ है? इसका आंसर है द ग्रेट खली को बात करें। द ग्रेट खली को 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया। द ग्रेट खली ने WWE के कई दिग्गज सुपरस्टार को टक्कर दी है, जिनमें जॉन सीना, बटिस्टा, शान माइकल्स और 2021 में शामिल साथी केन शामिल थे। वीडियो जिसको भी थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो स्लो मोशन में करके वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, किरण रिजिजू ने किस शहर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है श्रीनगर में। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में नेहरू पार्क में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है? इसका आंसर है नीदरलैंड। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्क रूटे ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 153 है, किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित कर दिया है? आंसर है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है गुनीत मूंगा जी को। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुनीत मूंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है। क्वेश्चन 155 है, किस पेमेंट्स बैंक ने रिवार्ड्स 123 बचत खाते की घोषणा की है? आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO अनुव्रत विश्वास जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना जनवरी 2017 में हुई थी। क्वेश्चन 156 है, किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आंसर है अक्षय कुमार जी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ।
पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान चलाने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है सोनू सूद जी को। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन 158 है, किस देश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया है? आंसर है बांग्लादेश में। बात करें भारत के उच्च आयोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 159 है आज का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? इसका आंसर है सुरेंद्र कुमार यादव जी को। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई की विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160 आज का। NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका आंसर है पूनम गुप्ता जी। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक बनी हैं। गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से पद ग्रहण करेंगी। आपस संभालने वाली वह पहली महिला होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 161 की तरफ। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश कौन बन गया है? इसका आंसर है अपना देश इंडिया। भारत रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 162 है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आंसर है 11 अप्रैल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सुशील चंद्रा जी को। सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 164 है, IPL इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है क्रिस गेल। बात करें गेल IPL में 350 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे स्थान पर 237 छक्कों के साथ AB डिविलियर्स। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर 216 छक्कों के साथ CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। किस देश में भारतीय बिजनेस टाइकून MA यूसुफ अली को शीर्ष नागरिक पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। बात करें क्वेश्चन नंबर 166 है आज का। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया? आंसर है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया और यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 167 है, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है नोमैडलैंड ने। क्लोज झाओ केवल दूसरी महिला और पहली अश्वेत महिला बनी जिन्होंने फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 169 है आज का। हाल ही में किसने मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया है? इसका आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया। इस मिशन का लक्ष्य पोषण, संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना है। क्वेश्चन 170 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की गई। साथ ही में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है। आप लोग देख रहे हैं अप्रैल 2021 के मोस्ट 200+ करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं आपको 200+ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया हूँ। चलते हैं 171 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? इसका आंसर है 8 साल के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। श्रीलंका सरकार ने IS सहित
निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है 11। श्रीलंका सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस्लामिक स्टेट IS और अलकायदा समेत 11 कट्टर इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन 173 है, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 अप्रैल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। विजडन अलमैक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? इसका आंसर है विराट कोहली को। भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। क्वेश्चन नंबर 175 है, हिमाचल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है 15 अप्रैल को। स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। बाद में 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को गा श्रेणी का राज्य बनाया गया था। आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा, या तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके @ऑनलाइन ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत कौनवें स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है 49वें स्थान पर। इस सूचकांक के अनुसार इंटरनेट को शामिल करने और इंटरनेट तक पहुंच में लैंगिक समानता के मामले में भारत 49वें स्थान पर है। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन 178 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? आंसर है श्री पीयूष गोयल जी। वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 179 की बात करें तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? आंसर है 17 अप्रैल को। इसका थीम है अडेप्टिंग टू चेंज। क्वेश्चन 180 है, हाल ही में किसने विनियम समीक्षा प्राधिकरण रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की स्थापना की है? इसका आंसर है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में विनियमित समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना की है। यह प्राधिकरण 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 181 है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर है रॉबर्टो बेनिगनी को। निर्देशक रॉबर्टो बेनिगनी 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन प्राप्त करेंगे, जो 1 से 11 सितंबर तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करें तो हाल ही में किसने बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किया है? आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इस पुस्तक का नाम देख लें आप लोग, डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अम्बेडकर आयाम दर्शन। क्वेश्चन 183 आज का, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? इसका आंसर है स्वीडन। भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है। क्वेश्चन 184 है, प्रियंका मोहित नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? इसका आंसर है माउंट अन्नपूर्णा चोटी को। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह कर प्रियंका मोहित ने अपने नाम का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है 142वां। 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह 142वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर, इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। क्वेश्चन 186 है, विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 अप्रैल को। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे भी कहा जाता है। क्वेश्चन 187 है, हाल ही में भारत के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है? आंसर है श्रवण कुमार राठौर जी का। क्वेश्चन 188 है आज का, कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? आंसर है विराट कोहली जी। RCB के कैप्टन
आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग के सुरेश रैना हैं। क्वेश्चन 189 है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? इसका आंसर है 10.2%। चलते हैं क्वेश्चन 119 की तरफ। परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हरियर नीति शुरू की है? आंसर है हरियाणा राज्य ने। इस नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे 25 वर्ष या विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लाभ के लिए पात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 191 है आज का। हाल ही में किसने 15 वर्ष तक निजी बैंकों को एमडी और सीईओ का कार्यकाल सीमित किया है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने। क्वेश्चन 192 है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बीओबी फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है मास्टर कार्ड ने। इसे कौन नाम दिया गया है? या कार्डधारक को एसएमई को अपने कार्ड का उपयोग करके कैशलेस भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन 193 है, किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों को रुकने पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है मालदीव देश के पर्यटन मंत्रालय ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? आंसर है 25 अप्रैल को। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस का थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। आप लोग देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं आपको अप्रैल के 200 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करा रहा हूँ। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन 195 है, पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए हुए। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में इंटरनेशनल लेवल में सबसे कम पारियों में यह कमाल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन 196 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका आंसर है 26 अप्रैल को। क्वेश्चन 197 है आज का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर है पंडित राजन मिश्रा जी का। पद्म भूषण से पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वे मात्र 70 साल के थे। बनारस राजघराने से संबंध रखने वाले राजन मिश्रा भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। क्वेश्चन 198 है, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? इसका आंसर है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने 68वें बार्सिलोना ओपन बैंक का सेबाडेल टूर्नामेंट के फाइनल में स्टेफानोस सिसिपास को हराया है। क्ले कोर्ट में इस जीत के साथ राफेल नडाल ने अपने कैरियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब और वर्ष 2021 का अपना पहला खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन 199 है, किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा लिया है? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया। वे मुख्य न्यायाधीश थोतातिल भास्करन नायर राधाकृष्णन के बाद यह पदभार ग्रहण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है। 201वां क्वेश्चन है, एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? आंसर है एंथनी हॉपकिंस ने। एंथनी हॉपकिंस ने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता है। हॉपकिंस ने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैम्स में भी अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? इसका आंसर है गुजरात राज्य सरकार ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? इसका आंसर है ज़ुरोंग। 24 अप्रैल 2021 को सरकार द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार पारंपरिक अग्नि देवता पर चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को ज़ुरोंग नाम दिया गया है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें।
आप सभी को आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी विशेष और ऑल द बेस्ट। ऐसे ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से थोड़ा मुझे हौसला मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।